आंकड़ों के चक्रव्यूह में महाराष्ट्र सरकार लगातार उलझती जा रही है। जिस तरीके से शिवसेना के शिंदे ग्रुप के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिवसेना के पास अगर अधिकतर विधायक होंगे तो शिवसेना का मेन हिस्सा वो एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा और एकनाथ शिंदे के साथ रहने की वजह से विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को चुन लिया गया है और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी के लोगों को लगता है कि कानूनी दांवपेच में फंसाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया और जो विधायकों को नोटिस गया था, उन विधायकों के निलंबन को फिलहाल रोक दिया गया, तो इससे ये साफ हो गया कि उन विधायकों के भीतर कहीं ना कहीं उत्साह का संचार है और उन्हें लगता है कि आंकड़ों के गणित में वो पास हो जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने रिवॉल्ट किया है, खास करके महाविकास अघाड़ी के खिलाफ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हो या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायकों के साथ संवाद ना रखने के मुद्दे को लेकर, दोनों ही मुद्दे में कहीं ना कहीं उन विधायकों को अपनी जीत नज़र आ रही है। हालांकि अभी शिवसेना के विधायकों को उम्मीद ये है कि जिस तरीके की चीज़ें आगे हो रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा के फ्लोर पर पहुंचने के बाद कई विधायक पलट जाएं। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसके पहले एक बार इस्तीफा देने की सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें महाविकास अघाड़ी के एक बड़े नेता ने रोक लिया कि फिलहाल इस्तीफा ना दें और आंकड़ों के नंबर गेम में वो पास हो जाएंगे। लेकिन जो संख्या बल दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उतना नंबर जुटा पाना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से 9 मंत्री वो शिंदे ग्रुप के साथ चले गए हैं, 9 निर्दलीय शिंदे ग्रुप के साथ चले गए हैं, तो इसलिए काफ़ी कठिन राह सरकार की हो रही है कि किस तरीके से आगे की राह रखी जाए। हालांकि राजभवन ने इस दौरान सरकार पर शिकंजा कसते हुए पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर जितने भी फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, उन सभी फैसलों की रिपोर्ट मांगी गई, सभी शासनादेश की रिपोर्ट मांगी गई और विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल से ये कहा था कि कहीं न कहीं सरकार अल्पमत में है और सरकार जाने के डर से तमाम सारे फैसले किए जा रहे हैं और उसमें करप्शन की बू नज़र आ रही है। उसको देखते हुए राजभवन ने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र से तमाम सारी रिपोर्ट्स मांगी है, यानी राजभवन का शिकंजा भी कसते जा रहा है। अब 2 रास्ते महत्वपूर्ण बचते हैं, या तो एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लोग वो हाउस बुलाने की मांग करके विधानसभा में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहें, या फिर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए राज्यपाल खुद अपने से विधानसभा का सत्र बुला करके और मुख्यमंत्री को आदेश करे कि अगर उनकी सरकार बहुमत में है तो वो आंकड़ों का गणित पास करें और उसके बाद सरकार चलाएं। तो निश्चित तौर पर इन सभी मामलों में सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस चक्रव्यूह से क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निकल पाते हैं या बीजेपी की सरकार बनती है, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, लेकिन अगले 48 घंटे महाराष्ट्र के सियासत में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश की नज़र महाराष्ट्र की इस सियासत से जुड़ी हुई है। लगातार जिस तरीके की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, घटनाक्रम बदल रहे हैं, पूरे देश में लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।